दोस्तों, शीतल एक पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर महिला थी। वह अपनी नई जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश कर रही थी। तलाक के बाद उसने खुद को एक मजबूत इंसान के रूप में स्थापित करने की ठानी थी, लेकिन जिंदगी की जटिलताओं ने उसे फिर से एक अजीब मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। शीतल एक ऑफिस में जॉब करती थी। एक दिन पुलिस स्टेशन पहुंची। उसे अपने ऑफिस में हुई एक धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज करवानी थी। जैसे ही उसने एसीपी के कमरे में कदम रखा, वह सहम सी गई। सामने बैठे इंसान को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। यह वही आदमी था जिसने कभी उससे शादी की थी, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन, जो कि अब एक सीनियर पुलिस अधिकारी था। वह भी शीतल को देखकर कुछ पलों के लिए हक्का बक्का रह गया। दोनों ने एक दूसरे को 4-5 सालों से नहीं देखा था। तलाक के बाद उनका कोई संपर्क नहीं था, लेकिन आज भाग्य ने उन्हें एक बार फिर आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। अब शीतल, जो कि वह कुछ कह नहीं पा रही थी, उसने खुद को संभालते हुए अर्जुन को घटना की जानकारी दी। अर्जुन उसकी बात ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसके मन में अतीत की परछाइयाँ तैरने लगी। 4 से 5 साल पहले दोनों का रिश्ता प्यार से शुरू हुआ था, लेकिन कुछ गलतफहमियाँ और अहंकार ने उनकी शादी को बर्बाद कर दिया। अर्जुन ने शीतल की बात ध्यान से सुनी और शीतल की शिकायत भी दर्ज की और उसे भरोसा दिलाया कि दोषी को सज़ा दिलाई जाएगी। लेकिन जब शीतल जाने लगी तो अर्जुन ने धीरे से कहा, शीतल, क्या हम एक बार बात कर सकते हैं, सिर्फ अतीत को समझने के लिए। शीतल कुछ पल के लिए चुप रही। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और थोड़ा सा संकोच था। फिर उसने कहा, यहाँ बात करने का कोई मतलब नहीं है अर्जुन। अर्जुन ने कहा, शायद मतलब नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी अधूरे हैं। इतना कहकर शीतल चली गई और इधर अर्जुन ने मामले की जांच शुरू की और पाया कि उसके ऑफिस में धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसका ही एक करीबी सहकर्मी था। जांच के दौरान अर्जुन ने शीतल के साथ बिताए पुराने पलों को याद किया। धीरे धीरे वह महसूस करने लगा कि शीतल से अलग होने का फैसला गलतफहमी का नतीजा था। जब मामला सुलझ गया तब अर्जुन ने शीतल से कहा कि मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ शीतल, मुझे बस इतना कहना है कि शायद हमने जो किया वह सही नहीं था, लेकिन मैं अब भी तुम्हारी इज्जत करता हूँ और तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूँ। शीतल ने भी धीरे धीरे महसूस किया कि अर्जुन ने वाकई बदलने की कोशिश की है, लेकिन क्या यह बदलाव उनकी ज़िंदगी में फिर से कोई नया मोड़ ला सकता है? शीतल और अर्जुन के बीच सब कुछ खत्म हो चुका था। यह सोचकर दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए और दोनों ने एक दूसरे से कभी ना मिलने का फैसला किया। लेकिन उनके जीवन में किस्मत ने भी अभी एक और मोड़ तय कर रखा था, या उन्हें नहीं पता था। मामले के सुलझने के कुछ हफ्तों बाद अर्जुन को शीतल के सहकर्मी के खिलाफ चार्जशीट तैयार करनी थी। इस दौरान उसने महसूस किया कि शीतल के प्रति उसके दिल में अब भी फिक्र है। उसकी मजबूती और अपने दम पर जीवन जीने का जज्बा अर्जुन को प्रभावित कर रहा था। अर्जुन ने तय किया कि वह शीतल से अपनी भावनाओं के बारे में बात करेगा। दूसरी तरफ शीतल को भी अर्जुन के बदले हुए व्यवहार ने सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने देखा कि अर्जुन अब पहले की तरह अहंकारी नहीं रहा, लेकिन अतीत के दर्द और टूटे सपनों ने उसे संकोच से भर दिया। यह सारी बातें उसने अपनी सहेली सीमा से कहा। सीमा ने कहा कि शीतल, कभी कभी ज़िंदगी दूसरा मौका देती है। अगर अर्जुन सच में बदल गया है तो उसे मौका देना गलत नहीं होगा। शीतल ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे नहीं पता सीमा, क्या भरोसा करना सही होगा? कुछ दिन बाद अर्जुन ने शीतल को कॉफ़ी पर मिलने के लिए बुलाया। वह जानता था कि यह आखिरी मौका हो सकता है। शीतल थोड़ी झिझकते हुए पहुंची।
तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? उसने सीधे पूछा। अर्जुन ने गंभीरता से कहा, शीतल, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैंने अपने अहंकार में हमारे रिश्ते को ख़त्म कर दिया। मैं जानता हूँ कि समय वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम कम से कम एक अच्छे दोस्त तो बन ही सकते हैं। शीतल कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, अर्जुन, दोस्ती? क्या तुम सच में सोचते हो कि यह संभव है? अर्जुन ने कहा कि अगर दोस्ती से आगे बढ़कर कुछ और संभव हो सकता है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, लेकिन फैसला तुम्हारा ही होगा। इसके बाद शीतल ने अर्जुन से थोड़ा समय मांगा। उसने अपने दिल को टटोलना शुरू किया और सोचने लगी कि क्या वह अतीत को भुलाकर अर्जुन को दूसरा मौका दे सकती है। इसके कुछ हफ्तों बाद शीतल ने अर्जुन को फ़ोन किया और मिलने के लिए कहा। मैंने बहुत सोचा, शीतल ने कहा। अर्जुन ने बहुत उम्मीद से पूछा कि और? शीतल मुस्कुराई और बोली, शायद हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन इस बार समझदारी और भरोसे के साथ। अर्जुन और शीतल ने अपने रिश्ते को धीरे धीरे एक नया मौका दिया। दोनों ने अतीत की गलतफहमियों से सबक लिया और इस बार एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश की। अर्जुन और शीतल ने अपने रिश्ते को धीरे धीरे फिर से बनाना शुरू किया। हालांकि यह सफ़र आसान नहीं था। दोनों का अपनी पुरानी गलतियों से जूझना पड़ा और एक दूसरे के नज़रिए को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करनी पड़ी। अर्जुन ने शीतल को विश्वास दिलाया कि वह अब एक बदला हुआ इंसान है। वह उसे अपने छोटे छोटे बदलाव दिखाने लगा। उसने शीतल की हर बात को ध्यान से सुना, उसे समझने की कोशिश की और अपनी जिम्मेदारियों को बिना किसी अहंकार के निभाने लगा। शीतल के लिए यह सब एक नई चुनौती थी। उसने खुद से कहा, क्या मैं सच में अर्जुन पर फिर से भरोसा कर सकती हूँ? क्या मेरे दिल में उसके लिए अब भी वही जगह है? इस बीच उसने अर्जुन के साथ छोटी छोटी मुलाकातें की। उन मुलाकातों में उसने अर्जुन की नई सोच और उसकी ईमानदारी को महसूस किया। धीरे धीरे उसका दिल पिघलने लगा, लेकिन किस्मत ने फिर से उनकी ज़िंदगी को परखने का फैसला किया। अर्जुन के विभाग को एक खतरनाक केस सुलझाने का काम सौंपा गया, जिसमें उसकी जान जोखिम में थी। एक रात शीतल को खबर मिली कि अर्जुन के टीम पर एक बड़ा हमला हुआ है। वह अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती है। शीतल अस्पताल पहुंची और उसे देखकर टूट गई। तुमने मुझे अकेला छोड़ने की हिम्मत कैसे की? उसने आंसुओं के बीच कहा। अर्जुन, जो अभी भी दर्द में था, मुस्कुराया और बोला, मैंने सोचा था कि अगर कुछ हो गया तो कम से कम तुम्हें मुझसे नफरत तो नहीं होगी। शीतल ने उसकी बात काटते हुए कहा, नफरत? मैं तुमसे अब भी प्यार करती हूँ अर्जुन, लेकिन इस बार अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। अर्जुन की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। इस घटना ने दोनों को यह एहसास दिलाया कि वे अब भी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अर्जुन ने शीतल से कहा, क्या तुम मेरे साथ हमेशा के लिए चलने को तैयार हो? शीतल ने उसे गले लगाते हुए कहा, शायद किस्मत हमें बार बार मिलाने की कोशिश कर रही थी। अब इसे अनदेखा करना बेवकूफ़ी है। जब अर्जुन ठीक हो गया तो अर्जुन और शीतल ने फिर से शादी की, लेकिन इस बार उनका रिश्ता समझदारी, भरोसे और सच्चे प्यार पर टिका था। दोस्तों, गलतियों से सबक लेकर रिश्तों को नई शुरुआत देना प्यार की सच्ची ताकत को दर्शाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।